तो फाइनली अब चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर कुछ तो कहा है जनाब। मतलब आप देख लीजिए 20-22 दिन से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। चिराग पासवान इस बीच गायब रहते हैं। इस बार जब वो हाजीपुर पहुंचते हैं तो मीडिया सबसे पहले उनसे बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में पूछती है, लेकिन जो चिराग पासवान का जवाब आया है, इसे सुनने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थी खुश तो नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का बयान ही कुछ ऐसा है जिससे अभ्यर्थियों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है, चिराग पासवान ने मुंह खोला है तो क्या बोला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर से जो है वो बिहार में धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। जहां तहां जो है बैठ के इस बात का मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए। कई लोगों का इसके ऊपर सवाल भी था कि आखिरकार युवा बिहारी कहे जाने वाले चिराग पासवान इस मुद्दे पे मौन क्यों हैं, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, वो मीडिया के सामने आके इस मुद्दे के ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहे। और फाइनली जब मीडिया का सामना चिराग पासवान से होता है हाजीपुर में, तब उनका एक बयान सामने आता है। उस बयान में चिराग पासवान बता रहे हैं कि भाई साहब, सिर्फ एग्जाम रद्द करा देना ही समस्या का समाधान तो नहीं है। क्या अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उनके मांगों का सम्मान तो मैं करता हूं, लेकिन एग्जाम रद्द करवा देना इससे उनकी समस्याएं ठीक हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई साहब, हम लोग बिल्कुल इसकी जांच कर रहे हैं, जैसा होगा हम लोग करेंगे। और इतना कह के मीडिया से वो बचते हुए आगे निकल जाते हैं। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाए। एक तरफ उन्होंने अभ्यर्थियों की जहां पे सम्मान करने की बात की, उनके भावनाओं की सम्मान करने की बात की, तो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, एग्जाम रद्द कर देना ये कोई समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। मतलब इस तरीके से इस समस्या को तो देखा जा नहीं सकता। तो एक तरफ सरकार का भी उन्होंने अपना जो है एक मन वो बता दिया। उस मन में उन्होंने बता दिया कि भाई साहब, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एग्जाम रद्द करना जो है एक अच्छा विकल्प तो नहीं मानती है। चिराग पासवान ने भी इशारों इशारों में इस बात का जिक्र कर दिया कि एग्जाम रद्द कर देना एक बढ़िया विकल्प तो नहीं है और इस विकल्प से हम ज्यादा इत्तेफाक भी नहीं रखते। मतलब फाइनली बड़े अरसे के इंतजार के बाद, अरसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर कुछ तो बयान चिराग पासवान का आया। वरना चिराग पासवान जो है मीडिया से बात तो करते थे, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते थे। इस बार जब वो हाजीपुर आए थे गरीबों में कंबल बांटने के लिए, इस दौरान जो है उनसे ये सवाल पूछा जाता है और सवाल का जवाब कुछ ऐसा देते हैं जिसमें क्लियरिटी बिल्कुल नहीं दिखाई देती। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाया और चिराग पासवान वहां से निकल गए। चिराग पासवान का ट्विटर अकाउंट देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है युवा बिहारी चिराग पासवान। और आज की स्थिति देख लीजिए, युवाओं के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। अभ्यर्थी जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और चिराग पासवान उस आंदोलन के ऊपर बात ही नहीं करते, और बात करते हैं तो गोल मटोल बात करते हैं, बातों को घुमा देते हैं, अलग डायरेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की और समस्या बढ़ सकती है। मतलब अभ्यर्थी जो इस बात के ऊपर एक आस लगा के, उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद सरकार तक ये मैसेज पहुंच गया है, क्योंकि दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो हम एग्जाम कैंसिल कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान के बाद जो है एक बार फिर से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चिराग पासवान की वजह से अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से परेशान हो उठे हैं और उनको लग रहा है कि सरकार तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए था वो मैसेज अभी भी शायद अधूरा ही पहुंचा है या पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि युवा बिहारी चिराग पासवान, जो अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाते हैं, अगर उनका सपोर्ट, उनकी बातें इस तरीके होगी तो आखिरकार उन अभ्यर्थियों का सरकार में कौन है जो सुनेगा। सबको उम्मीद थी कि भाई साहब चिराग पासवान कुछ तो बोलेंगे, या फिर चुप इसलिए हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, वरना मन में तो काफी भरा हुआ है। लेकिन मन में उनके भरा हुआ था कि भाई साहब, एग्जाम दोबारा कराना कोई ये विकल्प नहीं है। मतलब इससे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। बाकी इस बात को लेके, चिराग पासवान के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।